आप बहुत बड़े आदमी पे आरोप लगा रहे बड़े आदमी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल सत्य है ये। हैं। क्या ये वही है? जी ये वही है, ये अमीर जामी साहब है, ये वही है। यही है राष्ट्रीय जी प्रवक्ता? बिल्कुल बिल्कुल यही है। इनका कई मरतबा हमने मोबाइल पे देखा है, ये मतलब उनको बयान देते हुए, और हमको फोन करके बताया भी कि हाँ देखिए हमारा बयान रूबिका लियाकत के साथ चल रहा है। ये हमारे मोबाइल पे उन्होंने फोन करके भी बताया और हमने देखा भी उसको। जीत हुई आपकी और आमिर जमी की, तो ये कहाँ कर्नलगंज विधायक के यहाँ, अजय सिंह के यहाँ? जी जी जी, विधायक जी के घर पे हुई। फिर हम लखनऊ भी गए विधायक जी के। वहाँ पे अब फिर मुकीद को बुलवाया गया था, मुकीद को बुलाए थे विधायक जी। जमी साहब नहीं थे? नहीं, जामई साहब नहीं थे, जामई साहब नहीं आए थे। और उसके बाद 1,70,000 अमीर जामई को दिया गया, और फिर अमीर जामई को देने के मुकीद के हाथ से अमीर जामई को दिया गया। फिर अमीर जामई ने जो है फिर उनके खाते में 1,70,000 रुपये हमने डाला मोबाइल पे करके। किसके खाते में? अमीर जामई के खाते में। वो 5 लाख रुपया ओके करके अपने मोबाइल से हमारे मोबाइल में उन्होंने भेजा भी व्हाट्सएप पे। वो हमारे पास साक्ष्य मौजूद है। अरे हमारे ख्याल से 2 करोड़ रुपया होगा। उनके बताने के बावजूद 2 करोड़ रुपया मुकीद खुद कह रहे थे कि 2 करोड़ रुपया तकरीबन क्षेत्र का हम लिए हैं, और वो सब अमीर जामई के पास है। तो क्या हम इस तरह हम लोग बेईमान थोड़ी हैं? ये हमारे पास रिकॉर्डिंग में भी है पैसे के मामले को लेकर के, और इसमें 1% भी हम गलत नहीं बता रहे। हमारे पास हर चीज का साक्ष्य है, कॉल रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, वीडियो भी है जो हमारे करते पैसे लेकर के गए हैं, मोबाइल से भी उन्होंने ओके करके भेजा है, वो भी है। नमस्कार, मैं हूं विशाल सिंह, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट। जमीन के मामले में फ्रॉड आपने कई बार सुने होंगे। गोंडा पोस्ट ने लगातार आपको जमीन के किस तरह फ्रॉड किए जाते हैं, अलग अलग फ्रॉड किए जाते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, इसके तहत आपको जमीन के फ्रॉड कई तरह की खबर हमने दिखाई है। लेकिन इस बार जो जमीन के फ्रॉड का किस्सा निकल कर आया है वो काफी हाई लेवल का है। हाई लेवल का इसलिए चूंकि इस बार जो जमीन के फ्रॉड का आरोप लग रहा है वो आरोप है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बताए जाने वाले अमित जमाई के ऊपर। हमारे साथ जो पीड़ित है वो बताएंगे कि किस तरह उनके साथ फ्रॉड हुआ, कितने लाख रुपए उनसे लिए गए और क्या क्या पूरा किस्सा हुआ। लगभग 2 साल से उनको टहलाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कुछ अन्य लोग भी उसमें शामिल हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, परिचय बताइएगा और मामला पूरा बताइएगा कि क्या हुआ है। हम जुबैर अहमद कर्नलगंज सगरौरा के रहने वाले हैं। एक मुकीद खान इंदूरा के हमारे बगल के रहने वाले हैं गांव के। वो हमारे पास आए और ये बताए कि हमारे दोस्त हैं, जानने वाले बड़े आदमी हैं, वो एक ज़मीन बेच रहे हैं, उनको पैसे की आवश्यकता है। वो जब उन्होंने बताया तो हम उनके साथ फिर गए। वो बाराबंकी हाईवे पे सागर इंस्टीट्यूट के सामने नहर के किनारे वो ज़मीन उन्होंने हमको दिखाया। कितनी जमीन? वहाँ वो ज़मीन काफ़ी ज़मीन थी वो। फिर वहाँ मुलाकात हमारे जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीर जामई साहब से मुलाकात करवाई। उन्होंने बताया कि ये जमीन हमारी है। जी, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीर जामई है, लखनऊ डालीबाग में रह रहे हैं। किस पार्टी? ये समाजवादी पार्टी के हैं। अच्छा। जी, वो टीवी चैनलों पे अक्सर आया करते हैं, हम उनको देखे हैं, कई मरतबा देखे हैं, टीवी चैनल पे भी आया करते हैं। और वो बता करके मुझसे 26 लाख रुपया ले लिया गया, और आज तक ना वो जमीन हमको दे रहे हैं ना हमको पैसे वापस कर रहे हैं। जो पैसे का हमारे पास साक्ष्य है हमारे पास। मुझे पूरा विस्तार से बताइएगा कि जैसे मुकीद से आपकी मुलाकात हुई, आप कह रहे हैं कर्नलगंज के, आप भी रहने वाले और मुकीद भी। तो मुकीद से मुलाकात हुई, उसके बाद आप बाराबंकी पहुंचे तो अमीर जमाई से मुलाकात हुई, फिर क्या हुआ? भैया मुकीद भाई हमारे पास आए। मुकीद वो कहने लगे कि एक हमारे दोस्त जानने वाले हैं बड़े आदमी, तब उन्होंने हमको नाम नहीं बताया था अमीर जामई का। फिर वो कहे कि वो अपनी ज़मीन बेच रहे हैं और काफ़ी सस्ती ज़मीन छूट जाएगी, उनको पैसे की आवश्यकता है। तो हमने कहा ठीक है चलिए दिखाइए। हम जब वहाँ पहुँचे तो देखा ज़मीन हमको पसंद आ गई। हमारे साथ 2-4 लोग और भी थे, सब लोग मिल करके हम लोग ज़मीन पसंद आई। ज़मीन के लिए उनको वही बयाना भी दिया गया, टोकन 3,30,000 रुपये कैश उनको दिया गया, और उसके बाद 1,70,000 अमीर जामई को दिया गया, और फिर अमीर जामई को देने के मुकीद के हाथ से अमीर जामई को दिया गया। फिर अमीर जामई ने जो है फिर उनके खाते में 1,70,000 रुपये हमने डाला मोबाइल पे करके। किसके खाते में? अमीर जामई के खाते में। वो 5 लाख रुपया ओके करके अपने मोबाइल से हमारे मोबाइल में उन्होंने भेजा भी व्हाट्सएप पे। वो हमारे पास साक्ष्य मौजूद है। फिर अमीर 5 लाख रुपए हमको मिल गए? जी, उन्होंने कहा 5 लाख रुपया आपको हमको मिल गया है। उसके बाद फिर वो हमारे घर आया अमीर जामई, और घर पे आ करके वो 10 लाख रुपया फिर लेके गए हमसे, जिसका हमारे पास वीडियो है। उसके बाद फिर 11 लाख रुपया आकर के फिर मुकीद वो लेकर के गए। ये सारा साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। अब हमको ना जमीन दे रहे हैं और ना पैसे दे रहे हैं। जब भी जाते हैं तो वो हमको धमकी देते हैं। एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि वो घर से धक्का मार करके डालीबाग से हमको निकाल दिए हैं, और हमारे साथ में 2-3-4 लोग भी थे साथ में, जो हमारे पास गवाह के तौर पे भी हैं। अन्य लोग जिनको इस जमीन से कोई मतलब नहीं है, ना हमारे पैसे से उनको कोई मतलब है। अन्य लोग हैं जो प्रतिष्ठित लोग हैं, वो पेशे से वकील भी है, एक अनूप मिश्रा जी, वो हमारे साथ भी थे। उनको भी धक्का दे करके बाहर निकाल दिया गया। वो भी हमारे पैसे के लिए उनसे गए थे कहने के लिए
कि इनको परेशान क्यों कर रहा, पैसा इनको दे दीजिए। किसने धक्का देकर बाहर निकाला? अमीक जामई राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उन्होंने धक्का दे करके हमको निकाला। आप बहुत बड़े आदमी पे आरोप लगा रहे हैं। बड़े आदमी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल सत्य है ये। क्या ये वही है? जी ये वही है, ये अमीक जामई साहब है, ये वही है ये। यही है राष्ट्रीय जी प्रवक्ता? बिल्कुल बिल्कुल यही है। इनका कई मरतबा हमने मोबाइल पे देखा है, ये मतलब उनको बयान देते हुए, और हमको फोन करके बताया भी कि हाँ देखिए हमारा बयान रूबिका लियाकत के साथ चल रहा है। ये हमारे मोबाइल पे उन्होंने फोन करके भी बताया और हमने देखा भी उसको। वो बता रहे कि देखिए अभी रूबिका लियाकत के साथ हमारी जो है बहस चल रही है, उनको हम बेइज्जत कर रहे हैं, देखिए आप। पहला वीडियो खोलिए, हमको याद नहीं है। मतलब ये जो अमीक जमाई है, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने आपको बताते हैं समाजवादी पार्टी का, ये लाइव डिबेट चैनलों पर बैठते थे? जी बिल्कुल बैठते थे, हमने देखा भी है। अभी भी बैठते होंगे? हाँ अभी भी बैठते हैं वो, अभी भी बैठते हैं, बराबर बैठते हैं वो। अच्छा, जो ये पैसा आपने दिया 3,30,000, फिर पूरा किया 5 लाख आपने, फिर 10 लाख, फिर 11 लाख, तो ये 10 लाख 11 लाख देने में कौन कौन शामिल था जब आपने दिया था? इसमें सब थे, मुकीद भी थे इसमें, और ये क्या कहते हैं इफ्तिखार अंसारी भी थे साथ में, और भी 4-6 लोग थे। हमारे घर पे जो हमारे घर का फोटो भी है। ये प्रवक्ता जी थे? बिल्कुल प्रवक्ता जी हमारे साथ में थे, हमारे बगल में बिल्कुल बैठे हुए थे। जी अमीक जामई राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ में बैठे होते, जिसका फोटो भी हमारे साथ में है उनका, और उनका हमने काफी इज्जत भी किया। लेकिन हमको इस तरह वो उनके दरवाजे पे पहुंचे तो काफी बेइज्जत करके उन्होंने निकाला पैसा लेने के बाद। कितनी जमीन देने के लिए आपसे बात हुई थी, जो अभी आपने 26 लाख रुपए अभी तक दिए? हमारी जमीन हुई थी 4,000 स्क्वायर फीट देने के लिए। टोटल कीमत कितनी थी? टोटल कीमत थी 40 लाख रुपए की बात। टोटल कीमत 40 लाख रुपए की थी, 4,000 हमारी थी, 4,000 वो 8,000 स्क्वायर फीट थी। जुबैर अहमद जी, ये बताइएगा हमको, जब आपसे ये बात हुई, जैसे आपने नाम लिया मुकीद खां जो आपसे मिलता था, फिर आप जब वहां पहुंचे बाराबंकी, आपको अमीक जमाई मिल गए जो राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। क्योंकि मुकीद ने आपसे ये कहा था कि वो बहुत सस्ते दामों में जमीन बेच रहे हैं, आपके दिमाग में कभी ये चीज नहीं आई कि इतना बड़ा आदमी, उसको पैसे की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, हमको ये नाम पहले बता के नहीं लेके गए थे ना, जब वहाँ पहुंचे हैं उसके बाद हमको जानकारी हुई है। फिर वो दस्तावेज भी हमको दिखाए, दस्तावेज के माध्यम से लगा कि हाँ भाई सही है। वहाँ बाराबंकी के भी कुछ लोग मिले वहाँ, जो उस प्लाट पे बराबर आते जाते रहते हैं, वो पूरा नक्शा वगैरह भी लिए हुए थे, साथ में हमको दिखाए भी। अब सारी बातें हमको सच मतलब लगने लगी। हमने उठा करके वहीं पैसा, जमीन पसंद आ गई, वहीं 3,30,000 रुपया हमने उनको दे दिया। फिर घर आकर के हमने 1.5 लाख रुपया उनको फिर दिया, भेजा। 1.5 लाख रुपया दिया, 3 किस्त में हमने दिया है, 3 किस्त में 4 किस्त में, जो हमारे पास सबूत है उसका। फिर उन्होंने 5 लाख रुपया ओके करके हमारे पास भेजा कि 5 लाख रुपया आपका हमारे पास पहुंच गया। जब आप जमीन पे पहुंचे तो वहाँ क्या सीन, जैसे क्या बताया गया, किस तरह आपको विश्वास दिलाया गया, जरा उसके बारे में बताइएगा। जब पहली बार आप जमीन पे पहुंचे? जमीन के पास जब पहुंचे तो उस समय वो ट्रैक्टर चलवा रहे थे, रास्ता वगैरह बनवा रहे थे, गए रोड वगैरह बनवा देंगे, इस पे लाइट वगैरह लगवा देंगे, और उसके बाद में जमीन आपको प्लाट करके हम आपको देंगे। बाकायदा ट्रैक्टर वगैरह चल रहा था, रोड बन रही थी, रोड बना हुआ भी था। उसके बाद बारिश हो गई, 1-8 महीने उसमें समय बर्बाद हो गया। फिर 2 महीने के बाद जब हम पहुंचे बारिश सूखने के बाद, तब हमको तो चला कि हमारे साथ फ्रॉड कर दिए लोग। फिर हम जानकारी कैसे मिली आपको? आपको ये जानकारी कैसे हुई कि इनके नाम से जमीन है ही नहीं है? ये वहाँ जब पहुंचे तो वहाँ एक दूसरा व्यक्ति भी खड़ा हुआ था, हम वहाँ देख रहे थे। देखने के बाद लोगों को बता रहे थे, अपने घर के लोगों को लेके गए थे, दिखा रहे थे कि ये जमीन हमने लिया है। दूसरा आदमी चल करके आया, भैया क्या बात है? हमने कहा ये जमीन लिए, वही दिखा रहे हैं। कह रहे जमीन किससे लिया आपने? तो हमने कहा फला से। तो कह रहे आप उनको बुलवाइए। फिर हमने उनको फ़ोन किया, कह रहे जमीन हमारी है। वो आपको कैसे, मतलब वो कैसे दे, बेचने वाले हैं? तो हमने उनको फ़ोन किया, हम अमीक जामई को। हमने कहा आप यहाँ आइए मौके पे। तो वो कह रहे नहीं, आप यहाँ आइए। तो वो फैजाबाद रोड पे हाईवे पे जो है एक ऑफिस बनी है शेखू नाम के आदमी का। तो शेखू का भाई पिंटू जो है वो भी रहता है वहाँ। पिंटू भी साथ में वहाँ गया था प्लाट पे, वो पूरा जो है वो नक्शा वगैरह लिए हुए था। तो वहाँ वो गए ऑफिस में, हमने कहा नहीं यहाँ आओ। फिर हम ऑफिस जब पहुँचे तो कह रहे शेखू से बातचीत हो जाएगी शाम को। वो ज़मीन शायद शेखू की थी, शेखू से शाम को बैठ के बातचीत हो जाएगी, उसके बाद में आपको ज़मीन लिखी जाएगी। हमने ये क्या बात हुई? हमको जब लगा कहीं से कि हाँ ये फ्रॉड है, तो हमने उसी वक्त पैसा मांगना शुरू कर दिया। फिर वो 15 दिन का हमसे टाइम ले लिया कि 15 दिन के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। फिर 15 दिन के बाद से आप 2 साल से हमको दौड़ा रहे हैं, पैसे हमको नहीं दे रहे। आपको याद है आपने पहले 3 लाख जो 30,000 रुपए दिए थे, ये कब दिए थे? ये तारीख हम आपको बता देंगे मोबाइल पे देख करके, क्योंकि मोबाइल पे जब पैसा डाला गया है उस समय तारीख पता है। 2 साल से ऊपर हो गया? हाँ 2 साल से ऊपर हो गया लमसम। अच्छा, इस बीच जैसे 2 साल जब आपको ये लगा कि हाँ जमीन पे, चूंकि शेखू का जब नाम आया तो आपको ये लगा कहीं से फ्रॉड हो रहा है, तो उसके बाद कहीं आपने शिकायत कुछ पुलिस से या प्रशासन शिकायत तो पहले शिकायत तो ये लोग करने नहीं दिया, बस वो हमको इंतजार देते रहे, आज दे देंगे कल दे देंगे। जो हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, हाँ कल रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, मौजूद है। फिर वो हमको दिलासा देते रहे, तो हमने कहा चलो भाई पैसा फंसा है, किसी भी तरह निकल आए। हम तंग आकर के फिर कर्नलगंज चौकी पे, हम कोतवाली में हमने दिया एप्लीकेशन।
एप्लीकेशन देने के बाद फिर वहाँ पता ये चला कि उस समय थोड़ा सा मामला बाजार में हुआ था, कुछ लूट कांड, तो उसमें कोतवाल इंस्पेक्टर साहब व्यस्त थे। उन्होंने 2 दिन का वक्त दिया, हमने कहा 2 दिन के बाद आप आइए। 2 दिन के बाद जब पहुंचे तो वहाँ पता ये चला कि आप विधायक जी के पास चले जाइए। आप किसने कहा? ये इंस्पेक्टर साहब ने कहा क्या कहा? कि आप विधायक जी से जाकर मिल लीजिए। तो हमने कहा क्यों, विधायक जी से क्या क्यों मिल लिए हम? तो कहे नहीं, वो पार्टी को बुलाए हैं और वो हमारे पास फोन किए थे कि ये दोनों हमारे अपने हैं, इनको हम बता देंगे, हम समझा देंगे, इनका मामला करवा देंगे हम। तफ्तीश से बताइएगा कि जब आप कर्नल कोतवाल के पास गए तो उन्होंने किस विधायक से मिलने कहा और क्या कहा? अजय सिंह से जी। क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप जाइए, उनसे मिल लीजिए। और हमको ये लगा कि उनका फोन आया था कि आप लोग उनके करीबी हैं, उनका फोन है। हमको लगा कि आप भी वहीं बैठे हैं। हमने कहा सर नहीं, हम नहीं गए थे। तो क्या आप जाकर के एक मरतबा मिल लीजिए उनसे। फिर हम जब गए वहाँ तो बताए अपनी पूरी बात, फिर उनको फोन करके बुलाए विधायक जी। फिर जब वो आए तो दोनों आदमी की बातचीत वहाँ हुई, दोनों आदमी की बात सुनी गई। उन्होंने एक्सेप्ट किया विधायक जी के सामने कि हाँ इनका पैसा इतना है। फिर विधायक जी ने कहा पैसा क्यों नहीं दे रहे हो आप? तो उन्होंने 25,000 का वादा लिया कि 25,000 को 5 लाख रुपए देंगे, फिर 1 हफ्ते के बाद हम देंगे। इसी तरह करके 3-4 मरतबा 5 मरतबा में पैसा हम देंगे। विधायक जी ने कहा ठीक है, जैसे भी दो, लेकिन पैसा इसका दो आप। लेकिन वो 25,000 का टाइम देने के बाद आज तक 1 रुपया हमको नहीं दिए। फिर अब विधायक जी के पास दौड़ के जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाई अब तुम जानो, वो जाने। ये कहाँ, ये जो पूरी बातचीत हुई आपकी और अमित जमी की, तो ये कहाँ कर्नलगंज विधायक के यहाँ अजय सिंह के यहाँ हुई? जी जी जी, विधायक जी के घर पे हुई। फिर हम लखनऊ भी गए विधायक जी के। वहाँ पे अब फिर मुकीद को बुलवाया गया था, मुकीद को बुलाए थे विधायक जी। जमाई साहब नहीं थे? नहीं, जामई साहब नहीं थे, जामई साहब नहीं आए थे। अब जामई साहब कहाँ मिलेंगे? वो कहीं पता चला दिल्ली में है, कहीं कहीं हैदराबाद में है, कहीं वहाँ गुजरात में है, कहीं कहाँ है, वो यही बता रहे थे। तो मेन तो इसमें मुखिया मुकीद थे, जो ले जाकर के हमको मिलाया और पैसे ले जाकर के उनको दिलवाए। ये सब लोग मिल करके साजिश रच रहे हैं और तकरीबन क्षेत्र का बहुत पैसा ये लोग लेकर के इस तरह काम किए हैं। क्या क्षेत्र में क्या लगता है कि सिर्फ आप ही इस तरह के कितने लोग होंगे, कितना रुपए होगा? अरे हमारे ख्याल से 2 करोड़ रुपए होगा। उनके बताने के बावजूद 2 करोड़ रुपए मुकीद खुद कह रहे थे कि 2 करोड़ रुपया तकरीबन क्षेत्र का हम लिए हैं और वो सब अमीर जामई के पास है। तो क्या हम इस तरह हम लोग बेईमान थोड़ी हैं? ये हमारे पास रिकॉर्डिंग में भी है पैसे के मामले को लेकर के, और इसमें 1% भी हम गलत नहीं बता रहे। हमारे पास हर चीज का साक्ष्य है, कॉल रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, वीडियो भी है जो हमारे करते पैसे लेकर के गए हैं, मोबाइल से भी उन्होंने ओके करके भेजा है, वो भी है, सारी चीजें हमारे पास है। कर्नलगंज पुलिस से जब आपको कोई सहायता नहीं मिली तो फिर आगे कहीं आपने किसी से शिकायत की या FIR वगैरह कुछ दर्ज कराया? अब कर्नलगंज में जब नहीं मिली सहायता तो फिर हम जाते कहाँ? फिर हम गोंडा आए हैं। गोंडा आए हैं तो कप्तान साहब के यहाँ हाजिर हुए हैं हमने एप्लीकेशन दिया है। अब वो सीओ साहब को कर्नलगंज लिखे हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। भाई सीओ साहब को लिखा जाए जी, क्या कहना चाहेंगे आखिरी? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे साथ हमको न्याय मिलना चाहिए, हमारा पैसा हमको मिलना चाहिए और हमको न्याय मिलना चाहिए और उनको दंड मिलना चाहिए। एक बार फिर मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि बहुत बड़े आदमी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के ऊपर कह रहे हैं अगर हमारा बात गलत होगा तो हमारा गर्दन कलम कर दीजिएगा। अगर हमारे पास साक्ष्य नहीं होगा या अगर हमारी बात गलत साबित होगी तो हमारा गर्दन मार दीजिएगा, हमें गोली मार दीजिएगा बीच चौराहे पे खड़ा करके, अगर हम झूठ बोल रहे हैं या गलत कह रहे हैं। और इसके अलावा क्या कह सकते हैं? तो ये वो पीड़ित थे जो कि जमीन के फ्रॉड के नाम का शिकार इस बार फिर से हुए हैं। ऐसे कई लोग हैं जो फ्रॉड का शिकार होते रहे। इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने जो आरोप लगाया है वो आरोप बिल्कुल सही है। चूंकि ये मामला इसलिए बड़ा है, एक बार मैं फिर से जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि इन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो कि खुद को बताते हैं, इन्होंने दावा भी किया कि वो चैनलों पर बैठ के डिबेट करते हैं और खुद इनको सुनाते भी कि लो मैं देखो बैठकर यहाँ पर डिबेट कर रहा हूँ, नाम है अमित जमी। तो उनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है कि 26 लाख रुपए तो उन्होंने इन्हीं का सिर्फ हड़प लिया और इसके अलावा लगभग 2 करोड़ रुपए क्षेत्र के अन्य लोगों से भी जमीन के नाम पर वसूले हैं। हालांकि 2 साल से ये अब पीड़ित चल रहे हैं। इन्होंने आखिरी में अब आकर यहाँ गोंडा SP के यहाँ अपनी गुहार लगाई है। उन्होंने कर्नलगंज SO को लिखा भी है। अब देखना होता है कि किस तरह इनको न्याय मिल पाता है।